निर्मल म्हारे आवोनी पधारो म्हारे देश। म्हारी निर्मल माता जी आवोनी पधारो म्हारे देश। निर्मल निर्मल मैं करूं म्हारी निर्मल जीव जड़ी। चुड़लाओं पर मांड लूं तो बाजूं घड़ी घड़ी। म्हारी निर्मल माता रानी आवोनी पधारो म्हारे देश। पधारो म्हारे देश। पधारो म्हारे देश। आयो शुभ दिन है आयो घणो मंगल है छायो। आयो शुभ दिन है आयो घणो मंगल है छायो। जय हो गजानंद धारी जय हो चतुरानंद धारी। जय हो गजानंद धारी जय हो चतुरानंद धारी। आयो शुभ दिन है आयो घणो मंगल है छायो। आयो शुभ दिन है आयो घणो मंगल है छायो। जय हो गजानंद धारी जय हो चतुरानंद धारी। जय हो गजानंद धारी जय हो चतुरानंद धारी। आदि शक्ति रे आख्यारा तारा होथे। तीनों लोकों रा देवों से न्यारा होथे। तीनों लोकों रा देवों से न्यारा होथे। ओके मूषक सवार बेटा गोरी के द्वार। थारी कृपा बिना कोई होवे ना पार। थारी कृपा बिना कोई होवे ना पार। डम 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 डमरू बाजा शिव जी रा सब गण नाचा। डम 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 डमरू बाजा शिव जी रा सब गण नाचा। जय हो गजानंद धारी जय हो चतुरानंद धारी। जय हो गजानंद धारी जय हो चतुरानंद धारी।
किसी सरकार नहीं। दर पे महज झुकना काफी, मांगने की दरकार नहीं। दुनिया में तेरा निजाम, तेरी जैसी सरकार नहीं। नजर ही काफी, जिंदगी उभारने के लिए। मेहर नजर ही काफी, जिंदगी उभारने के लिए। तुझको तो मेरी तरफ देखना भी हर बार नहीं। दुनिया में तेरा निजाम, तेरी जैसी सरकार नहीं। जो बेचते थे माँ कभी, अब ईमानदार हो गए। जो बेचते थे माँ कभी, अब ईमानदार हो गए। ऐसे ही सौदागरों से अब हमें सरोकार नहीं। दुनिया में तेरा निजाम, तेरी जैसी सरकार नहीं। जो आया तेरे दर पे, कभी खाली लौटा नहीं। जो आया तेरे दर पे, कभी खाली लौटा नहीं। लौटे दिन इमदाद कोई, ये तेरा किरदार नहीं। दुनिया में तेरा निजाम, तेरी जैसी सरकार नहीं। सहज के सैलाब में धोले दामन बेलो। सहज के सैलाब में धोले दामन बेलो। ऐसी पाकीज़गी का दौर आता बारंबार नहीं। दुनिया में तेरा
मांगने की दरकार नहीं। दुनिया में तेरा निजाम, तेरी जैसी सरकार नहीं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो। दुनिया बड़ी बावरी, दुनिया बड़ी बावरी, पत्थर पूजने जाए, घर की चक्की कोई न पूजे, जिसका पीसा खाए। इधर हिंदू कहता है कि वो काशी में रहता है, उधर मुल्ला कहता है कि वो काबे में रहता है। इधर पत्थर का पूजन है, उधर पत्थर को बोसा है। ये अकल पर पत्थर नहीं तो और क्या है। इधर पत्थर को पूजते हैं और उधर पत्थर का बोसा है। बोसा कहते चूमने को।
पत्थरों आज मेरे सिर पे बरसते क्यों हो। हजरत बू अली शाह कलंदर चलते जा रहे हैं। रास्ते में एक बेरी आई, सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर ले, फिर आगे चलते हैं। बेरी के नीचे बैठ गए आराम करने के लिए, और उधर दो बच्चे बड़े ही जो शरारती हैं, बेरी पर पत्थर मारते हैं और पत्थर लगते ही बेर नीचे गिरते हैं। बच्चे बेर उठाते और खा लेते हैं। बार बार यही क्रम चल रहा है। कहने लगे कि बच्चों तुम मांगो, क्या मांगते हो? कि बाबा हमें माफी दे दो, बस माफी, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बाबा हमें माफी दे दो। बच्चों फिर पूछता हूँ, एक बार फिर पूछ रहा हूँ, कुछ मांग लो, जो चाहिए वही मिलेगा। लेकिन बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हैं कि बाबा आप हमें माफी दे दीजिए। अच्छा चलो जाओ, तुम्हें यहाँ की भी माफी और वहाँ की भी माफी, दोनों जहां की माफी दे दी हजरत बू अली शाह कलंदर ने। तो ऐसे होते हैं सूफी पीर पैगंबर, जो कि श्री माता जी की इबादत करते रहे हैं, और आज भी ऐसे ही सूफी हैं जो माँ का ध्यान करते हैं। स्वभाव है पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो। मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। कहते हैं देखने को, कि लोग देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। स्वभाव है अब मेरे दीद की दुनिया भी तमाशाई है। तूने क्या मुझको मोहब्बत में बना रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। हंस के नासिर पीजा अय्याम की, पीजा अय्याम की। अय्याम कहते आम आवाम को, तल की कहते कंट्रोवर्सी।
कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें टोंट कसते हैं, उसको भी हंस के पीना चाहिए, उसको भी सहन करना चाहिए। सो हाकिम नासिर साहब लिखते हैं, स्वभाव है पी जाए आम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जय श्री माता जी। सहज योग, द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्य आत्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारी टीम की ओर से हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज तो फिर वो मंगलवार का दिन आ गया है जब हम अपने अंदर गणेश तत्व को जागृत करते हैं। और आप जानते हैं कि गणेश तत्व की जागृति से हमें कितना आनंद आता है। हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम जागृत होता है और ये जरूरी भी है, क्योंकि अब जो जो जिस पीरियड से हम गुजर रहे हैं, वो पीरियड जैसे आप जानते हैं वो कल्कि का अवतार। और क्या माँ ने कहा था कि जिस दिन माँ के चरण इस धरती से उठेंगे तो कल्कि जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस समय आप ये समझ लीजिए कि श्री कल्कि का जो प्रभाव है वो शुरू हो गया है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दुनिया में भी क्या हो रहा है। अब ये जो श्री कल्कि की शक्तियां हैं वो तो आप जानते हैं, ये जो 11 शक्तियां हैं ये हमारे अंदर हैं, इनको जागृत करना आवश्यक है। और इनकी जागृति से हम लोगों की सुरक्षा होती है। और जब अगर हम गलत रास्ते पर हैं तो यही शक्तियां जो हैं वो हमें नष्ट भी कर सकती हैं। सो अगर देखा जाए तो माँ ने कई बातें बताई हैं जिससे कि हम इन शक्तियों को अपने अंदर कायम रख सकते हैं। क्या है? सबसे पहले माँ ने कहा है एस्टैब्लिश योर इनोसेंस, अपनी अबोधिता को जागृत कीजिए। और वो कैसे? अपनी आंखें धरती माँ पर रखिए। दूसरा, क्लेंज योर वर्ल्ड, जो हमारा भवसागर है, यहीं से हमारे खिलाफ जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो यहीं से पैदा होती हैं। इसलिए भवसागर को हमें हमेशा साफ रखना है। अगर आप गलत गुरुओं के पास गए हैं तो उनको शू बीटिंग करनी है, जूते मारने हैं।
पुट योर अटेंशन मोर टू नेचर देन टू अदर पीपल। इसका मतलब आप अपना चित्त जो है वातावरण में, दरख्तों, पौधों, धरती पर रखिए बजाय कि दूसरे लोगों पर रखने के। ठीक है ना? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरों पर अपना चित्त मत डालिए। बेहतर होगा कि आप धरती माता पर, पेड़ों पर, पौधों पर, इन पर चित्त रखिए, जिससे कि आपका चित्त साफ रहे। ऑफ कोर्स दूसरा है कि आप अपने ऊपर ही रखिए, अपनी आत्मा पर रखिए, माँ पर रखिए, वो भी है। बी केयरफुल व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग, स्टॉप ऑर्गेनाइजिंग। इसका मतलब जिनके अंदर एकादश रुद्र का कैच है उनको ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। और अगर आप इस सेंटर पर कैच कर रहे हैं, ये सेंटर कहाँ है? माथा जो है आपका, वहीं पर एकादश रुद्र का सेंटर है। ये ऐसे लोगों को पब्लिक में बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। जिनको एकादश रुद्र का कैच है उनको पब्लिक में बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आप हट्टी किस्म के इंसान है, ऑब्स्टिनेट इंसान है, तो उसको छोड़ दीजिए ऑब्स्टिनेसी को। अगला पॉइंट है, अगर आप आधे अधूरे हैं सहज योग में तो भी एकादश रुद्र का प्रॉब्लम आ सकता है। सो अगर आप अंदर आ गए हैं तो जम जाएं, नहीं तो बाहर हो जाए। बेहतर होगा आपके लिए कि आप बाहर हो जाए, पर अगर आ गए हैं तो पूरी तरीके से जम जाए। एकादश रुद्र collects from left and right sympathetic. Therefore, the combination of a left and right catch will particularly affect it. इसका मतलब एकादश रुद्र का जो प्रॉब्लम है वो दोनों तरफ से शुरू होता है, बाएं से भी और दाहिने से भी। और अगर बाएं और दाहिने दोनों तरफ से कैच हो जाए तो फिर एकादश रुद्र का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें अपनी बाएं और दाहिने साइड भी क्लियर रखनी चाहिए। और क्या क्लियर करना चाहिए? वर्ड, अपना भवसागर। भवसागर में ही नकारात्मकता इकट्ठी होती है। पुराने जमाने में जो हमारे संत लोग थे वो भवसागर से उठना चाहते थे और प्रार्थना करते थे, हे प्रभु हमें भवसागर से निकाल। सो भवसागर में ही ये नकारात्मक शक्तियां हमें तंग करती हैं। सो भवसागर क्लियर करिए, लेफ्ट और राइट साइड्स क्लियर करिए। आगे बढ़ते हैं, कलेक्टिव बंधन। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महामाया
दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए और माँ के प्रति सुंदर सुंदर भाव बनाइए। तो आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों पर कृपा कीजिए, कृपया हमारे हृदय में आइए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और माँ से क्षमा मांगे। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर। अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट। जब हम बंद आंखों से अपने को देखते हैं तो हमारे विचार बंद हो जाते हैं। अब हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो आइए माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ, आप तो जानती हो कि आज के दिन हम सब बच्चे मिलके अपना गणेश तत्व जागृत करते हैं। करती तो आप ही हो माँ, हम तो केवल आपसे प्रार्थना करते हैं और आप सब कुछ कर देती हो। माँ, आज भी हम वही करना चाहते हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। लेफ्ट हैंड माँ की ओर, राइट हैंड धरती पर या धरती की ओर, चित्त लेफ्ट मूलाधार पर, श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः स्वैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। इसी पोजीशन में चित्त लेफ्ट मूलाधार पर, लेफ्ट हैंड माँ की ओर, राइट हैंड धरती की ओर या धरती पर श्री निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब इसी मंत्र को श्री निर्मल गणेश साक्षात, इसी मंत्र को आप अपने अंदर 3 बार लीजिए, शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। दोनों हाथ मां की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर, मंत्र श्री गणेश गौरी माता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। इसी मंत्र को अब आप अपने मन में 3 बार लीजिए, शुरू कीजिए। यहाँ पर प्रार्थना, माँ कृपया हमें भी गणेश जी की तरह आबोध बना दीजिए, पावन बना दीजिए। राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड धरती पर या धरती की ओर, चित्त राइट मूलाधार। मंत्र श्री कार्तिकेय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब आप इसी मंत्र को श्री कार्तिकेय साक्षात को अपने मन में 3 बार और लीजिए, शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना, माँ कृपया हमें अपनी कृपा के योग्य बना दीजिए, क्योंकि हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं।
Please make us worthy of your attention so that we are in your attention. हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं. कृपया हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए. माँ, कृपया हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय के गुणों को, श्री कार्तिकेय की शक्तियों को जागृत कर दीजिए. प्लीज अवेकन द पावर्स ऑफ श्री कार्तिकेय, द क्वालिटीज ऑफ श्री कार्तिकेय ऑन आवर राइट मूलाधार. तो क्या प्रार्थना करी? माँ, कृपया हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय की शक्तियों को, श्री कार्तिकेय के गुणों को जागृत कर दीजिए, ताकि हम भी श्री कार्तिकेय की तरह डायनामिक सहयोगी, गतिशील सहयोगी बन सके. मंत्र श्री राक्षस हंत्री. ओम त्वमेव साक्षात् श्री राक्षस हंत्री साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर. माँ से प्रार्थना. परम पूज्य श्री माता जी, आप ही गणेश जी की शक्ति हो. हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं गणेश जी के रूप में. कृपया हमारे अंदर गणेश जी के गुणों को जागृत कर दीजिए. अब हमारे अंदर आप जानते हैं 4 पंखुड़ियां हैं, 4 पेटल्स. एक पीछे की ओर, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट और चौथी सामने की ओर. So 1 towards the rear, 1 toward the left, 3rd toward the right and 4th in front. तो आइए हर पंखुड़ी पर हम माँ से गणेश जी के गुण मांगेंगे. We will ask for the qualities of Lord Ganesha on each petal. सबसे पहले नंबर 1, माँ, कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए. Please grant us harmony with our environment. कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए. Please grant us harmony with our environment. माँ, कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए. Please grant us balance. माँ, कृपया हमें संवेदना प्रदान कीजिए. Please grant us sensitivity. अबोधिता के प्रति अबोधिता के प्रति संवेदना प्रदान कीजिए. Please grant us sensitivity for innocence.
और नंबर 1 पंखुड़ी पर आखिरी प्रार्थना, लास्ट प्रेयर ऑन द फर्स्ट पेटल। माँ ब्रह्मानंद के आनंद से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस योर ब्लेसिंग्स फॉर द जॉय ऑफ ब्रह्मानंद। अब हम जल्दी जल्दी पहली पंखुड़ी पर सारी प्रार्थनाएं करेंगे फिर से। माँ कृपया हमारे वातावरण के साथ हमें मधुर संबंध दीजिए। प्लीज ग्रांट अस हार्मनी विद आवर एनवायरमेंट। माँ कृपया हमें संतुलन दीजिए। प्लीज ग्रांट अस बैलेंस। माँ कृपया हमें अबोधिता के प्रति संवेदना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस सेंसिटिविटी फॉर इनोसेंस। माँ कृपया हमें ब्रह्मानंद के आनंद से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस योर ब्लेसिंग्स फॉर द जॉय ऑफ ब्रह्मानंद। चित्त नंबर 2 पंखुड़ी पर, अटेंशन ऑन द सेकंड पेटल, लेफ्ट की ओर, बाएं की ओर। माँ कृपया नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर इविल। कृपया लालच और बहकावे पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी over temptations and enticement. माँ दूसरों में जो भूत बाधाएं होती हैं उन पर हमें विजय दीजिए। प्लीज ग्रांट अस विक्ट्री ओवर evil spirits possessing others. माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में हमारी आत्मा का गौरव और ऐश्वर्य भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the dignity and the majesty of the pure spirit. चित्त नंबर 3 पंखुड़ी पर, अटेंशन ऑन द थर्ड पेटल टुवर्ड्स द राइट, दाहिने की ओर। माँ कृपया हमें नम्रता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस ह्यूमिलिटी। विनम्र बना दीजिए। कृपया हमें विनम्र बना दीजिए। प्लीज मेक अस हम्बल, ताकि हम गणेश जी की प्रशंसा के योग्य बन सके। So that we are in the attention, we are worthy of the attention and appreciation of Lord Ganesha. माँ कृपया गणेश जी के विवेक से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस द विजडम ऑफ लॉर्ड गणेश। कृपया गणेश जी के ज्ञान से आशीर्वादित कीजिए। शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इस ज्ञान का सारांश हमारे अंदर स्थापित कर दीजिए। Please grant us the knowledge of Lord Ganesha, the knowledge of all scriptures. Please establish the essence of this knowledge in us. माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में गणेश जी की भक्ति,
श्रद्धा और समर्पण। आपके श्री चरणों के प्रति गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण हमारे कण कण में, रोम रोम में भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the devotion, the dedication and the surrender of Lord Ganesha to your holy feet. चित नंबर 4 पंखुड़ी, 4th petal। माँ कृपया हमें गणेश जी की तरह निर्भय बना दीजिए। प्लीज मेक अस fearless like Lord Ganesha. कृपया हमें सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कृपया हमें धर्म परायण बना दीजिए। प्लीज ग्रांट अस द पावर ऑफ धर्म। माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the nectar of your divine love. चित्त सहस्त्रार पर यही प्रार्थना करेंगे। माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने प्रेम का अमृत भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the nectar of your divine love. माँ कृपया हमें योग प्रदान कीजिए। प्लीज grant us the state of yoga. माँ आप तो परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति हो। आप तो प्रेम का सागर हो। कृपया हमारी इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। Please let the drop that we are join the ocean of love that you are, so that the pulsation of the ocean of love vibrates through our lives and we remain engrossed in that bliss, the bliss of Nirmal Anand, of Niranand. ध्यान कीजिए, मेडिटेट।
कृपया अपने चित्त को थोड़ा ऊपर रखिए, 8-10 फुट ऊपर, और वहां पर ध्यान कीजिए। एक बार जब हमारा चित्त निरंजित हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है, तो उसके बाद अपने चित्त को इधर उधर मत करिए। जब वो हमारी शक्ति और परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ जाता है, तो इस एकाकारिता में बने रहिए। बहुत सुंदर स्थिति है। अब इस स्थिति को ही लंबा रखना है, लंबे अरसे के लिए रखना है, जिससे कि हमें आदत पड़ जाएगी चित्त को सहस्त्रार पर रखने की। क्योंकि सहस्त्रार ही हमारा हृदय है और हृदय में हमारी माँ है। जय श्री माता जी। तो आइए पहले श्री गणेश स्तोत्रम सुनते हैं, उसके बाद माँ का प्रवचन सुनेंगे। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम् श्रीगणेशं नमाम्यहम् श्रीगणेशं It is so Sahaj today that the day of celebration has fallen onto the birthday of Sri Ganesh. Every month they celebrate the fourth day of the moon as the birth date of Sri Ganesh. And today is that date. Luckily, we are here for the puja of Sri Ganesha on his birthday. I have said a lot about Sri Ganesha and his importance in our life. He is the giver of wisdom. But this wisdom comes from our innocence. Innocence that is innate within us. As children, we are innocent. But as we grow, we start exerting ourselves in a manner that we start losing our innocence. We lose it in two ways. Once we have lost our innocence, we cannot believe that others could be innocent. Another is that we think innocence is not important. Innocence is the sustenance, is the basis of spirituality. If a person doesn't have innocence, he cannot rise in spirituality. That's why the first job of SahajaYoga is to establish Sri Ganesha within you, to awaken him. As soon as the Kundalini awakens, you must know that Sri Ganesha comes into being. Without his awakening within you, Kundalini cannot be raised. But it could be temporary or it could be a permanent thing. It could be very temporary with people who are not yet adjusted to the new method or to the ways of God's love. Those who have not understood or those who have not gone through those traditions, it is rather difficult for them to establish Sri Ganesha within them. At this point I find there are people who fight with their problems and try to overcome the outward problems and establish Sri Ganesha. But there are other people who are still not there. They start doubting others' innocence. In SahajaYoga is a very common failing. I have seen people complaining about others, saying that their innocence is not established. It's the first sign that your own innocence is in danger. Because you doubt yourself, you are doubting others. If you are doubting others, then be sure that you are not going to gain anything. Your job is to look after yourself and not others. And if you start doing like this, gradually in your Muladhara, there will be lots of these booths that will just jump in, and they'll give you more ideas and more ideas of doubting others. By doubting others, you can never correct them.
and never yourself. So those people who indulge into this kind of practices go away from their innocence. They try to find out what others are doing, what are their ways of using other people in Sahaja Yoga for their own purposes, or some sort of a funny spy-like attitude they develop. In Sahaja Yoga, you have to only spy yourself and not others. Those who start spying themselves, criticizing others, will never rise higher than what you are. In the beginning, I have seen many Sahaja Yogis who come also try to do this, to criticize others. This is the sign of their immaturity, sign of their also poor awakening of their Sri Ganesh. So those who come for the first time should be very careful that still we have to achieve a lot, and we should not start doubting others, making remarks about others. Because in innocence, people can be very, very simple, very friendly, but inside their hearts there is no malice, there is no filth. But those who come for the first time sometimes have the filth within them, and they say the reflection of their own filth in other people. I had gone to a program in Kolhapur, and you know how your mother is, innocent and pure. And a gentleman came and he told me that he has a Navi problem. So I said, all right, you put your hand on my Navi. He put his hand there, and the women there, who were really funny women, they said, why should mother allow another man to touch her knee? They could not understand that how could anybody touch a lady's knee. But once you are at that level, you don't really know that there is bad in it, and you just say, all right, it's all right, you can touch my knee. And the fellow got all right with his trouble, with his Navi. So you see, the thing is, if your eyes are clean, you can understand what is clean and what is unclean. But if your eyes are not clean, you start seeing something that you want to see, or sometimes you see something that never exists. So I would request all the new Sahaja Yogis who are here not to criticize the old Sahaja Yogis, and this is very anti-God activity. Never say a word about the old Sahaja Yogis, because I have heard complaints. People came and complained to me, and I was amazed. Those who are just now there, how can they start criticizing other Sahaja Yogis? That means you are trying to hit the roots of Sahaja Yoga, and this is not the way you are going to help. So I have to request you, please look after your own vibrations, look after your own ascent, look after what you have done for Sahaja, and then talk. Suddenly, if you just enter into Sahaja Yoga and start criticizing others about their innocence, you are hitting the Ganesha at the root of it. So be careful. Of course you will be hit, no doubt. And such people who have done like this, I have seen, have ended up with cancer. Because Ganesha is the one, when he gets angry, the first thing you get is cancer. So be careful, I am warning you. Don't try these tricks anymore. Try to improve your spirituality so that you can enjoy the joy of Sri Ganesh. This is one side. The second side is that to keep Sri Ganesha intact, we have to have certain maryadas. Everybody must have certain maryadas. Like that, I would say that I will ask a lady to put her hand even up to my heart point from the front. But I would not ask a man to do that, because there is a maryada. If you are a man, you are not supposed to touch my front side, but you can touch my back side. There are maryadas for everything. And if you do not observe these maryadas or these boundaries, then you are apt to get out of it, despite the fact that you are pure. And you might create a problem unnecessary. I'll give a very good example of Sri Mahavir, who was the incarnation of Bhairava. Himself, Bhairava took on this birth. And to Bhairava, what is cloth, what is dress? I mean, he is a person. To him, the whole universe is his clothes. So the whole directions are his clothes. He is the Digambar. To him, what does it matter? He is so innocent. He is absolute innocence himself. And the innocence that is destructive, that will destroy, through him only you get your cancer.
when you start misbehaving. So it's such a simple man like him, in the sense that he never knew what was impurity, who didn't know what sin was. Such a personality came on this earth to teach people to be innocent, to be dharmic, to be good. Now this one once had to go to some forest where half of his cloth got caught up in the bushes. So he had to cut it off, and he was left with half of the cloth. And when he came out on the village outskirts, he met a person who was actually Sri Krishna, who tried to take his pariksha, just came there, and he said that why should you have any cloth? There is no need, but I am a human being, I have no clothes on my body. So you are a god, you are incarnation, so why don't you give your cloth to me? He said, all right, take. He gave away the part that was there. And that's how for a very short time he was without clothes, very short time. But that people have exploited and are making him nude and making all his private parts in such details, all nonsense there. Now many people ask me, how is it that Jains indulge into this nudity and all that? It is all absurdity. It's nothing anywhere near Mahavira. Nobody is a Mahavira to become even nude, even for a short time. So why should they do it? Because everybody tries to find out something that is a loophole just to cover up their own weaknesses. And all such weaknesses tell upon the progeny. Now that has gone so far that they cannot understand that Sri Mahavir, he was a Digambara, he was a person who did not need any clothes. Still, just to keep the Samayachar, he did wear his cloth throughout and later on also. But for a short time, he gave away his clothes. That doesn't mean that in the public he became nude, suddenly took out his clothes and all that. It doesn't mean that. He respected the public at that time, not only, but he respected his parents to begin with. Before he took to real sannyasa, he respected his parents, and he said that now the time has come for me to give up this worldly life where I have been indulging into worldly affairs, and I have to take to sannyasa. Sannyasa doesn't mean that he was not a sannyasi, he was, but means that the worldly life of his parents and other people he had to give. Because if you have to indulge sometimes into this life, like in the Hindu tradition, after certain age, say 75, they say, you have to take a sannyas, in the sense that your family, your children are settled down now, there's no problem, so you have to take a sannyas. But for that the wisdom has to be gathered in young age. Otherwise in old age still there is no wisdom and you are behaving like a young man of 16 years. It's better you don't take sannyas. So the whole understanding about life in India has to be very subtle, and to understand these great people, you have to be little bit greater than what you are. If you are just mud, how can you see the gold? You cannot. So you have to remove this mud from your eyes. This is a very common feature in the West, that either they are suspicious or they are in it. There's nothing in between. Either the people who are suspicious of others, or there are people who are indulging it. So have it a middle way. First thing I have to request, because you are the first Sahajogis now who have come for the first time to India, that this soil of our country is full of rhythm of Sri Ganesh. We are sitting on it. You have to vow that I will establish my Ganesha. Don't worry about others. Your attention on others is wrong. I'll establish my Ganesha and let this Mother Earth give me the full strength to establish my Shiva. This is very important, because unless and until your Sri Ganesh is established, you cannot be connected to the whole, nor can you have the enjoyment of your spirit. You will be a half-baked personality, which you should not. So far I have seen that the Western Sahajogis are extremely assiduous,
and they take things very seriously. They get to it because they know if they have to have joy, they have to work it out. So you have to be an introvert as far as you are concerned, and as far as others are concerned, you have to be just seeing the good points of others. Always see the good points, not the bad points. Otherwise you will create problems for yourself, and a day will come you will have to get out of Sahaja. It has happened with many who tried these things and they are out, absolutely out of Sahaja. If you have to be in SahajaYoga, you have to understand that to be one with the whole, try to look after yourself. Another thing I have told you, that in every country I have to have somebody on whom I have to depend. Just like Sri Ganesha, I depend on him for many things. He looks after many things. In the same way, in every country, I have to have somebody there. I do not like that all the time you are complaining about a person with whom I am in connection. You need not correct that person. I have told you 100 times, don't correct that person. I know, because I am in contact, I know what that person is. You don't know it. I know everything about that person and I can correct that person. But I was surprised in London also, some people came and said something funny about others. I was surprised that they think I don't know. I know each and everything. You leave it to me. It is not your job to do such things, and this is very mediocre approach to SahajaYoga. Extremely mediocre. And if you are going to be mediocre, I cannot help it, but a day will come you might have to get out of SahajaYoga. This is the first warning I want to give you, because now we are going into the interior of Maharashtra. You will see women and men never sit together in Maharashtra. They sit separately. They keep a distance with them. We must learn those things. In the West we are very open people. It's alright, you could be open. There are methods and ways how we are open, how we keep distances. Like I'll be much more free with the son of Dr. Sangvi, but with him I'll keep a little distance. It's a style that a lady, her elders, she must keep a distance, and a man must keep a distance from younger generation. This is a system by which this country has worked out its innocence, and we all should try to follow this point. That keep a distance with the ladies who are younger to you, and keep a distance from the gentlemen who are older than. There even a 80-year-old woman marries an 18-year-old girl, such a confused state of affairs where you cannot talk of these things. But here, when we are trying to sort out our confusions, our mistakes, we should try to adhere to certain pattern which has helped people. Our social life is much better. And to understand why the social life is better is because of Sri Ganesha's importance. Where Sri Ganesha is not there, you will find even SahajaYoga does not work. See, in the north of India, there is no Sri Ganesh much. So the Muslims came in. If Sri Ganesha was there, they would have fought the Muslims. They accepted Islamic culture. And when that culture came in from the Nawabs and all that licentious people, it all trickled down. But not to that extent. Still I would say that there is a sense of chastity in people in India, and we all should have that sense of chastity. But the most thing is that in your heart, in your mind, don't allow funny ideas to come in. First of all, watch it in your mind. It will give you ideas like this man is not good, that man is not good. Just don't listen to these things. Just listen to yourself, that where am I? What am I doing? What have I done for SahajaYoga? My vibrations, are they alright? Am I helping others? Where is my attention? The attention has to be, what am I doing with what Mother has given to me? So today is a very great day. We must all pray to Sri Ganesh that he should give his blessings, because he is the source of joy. He is the source of joy. He is Christ. He is in your heart, resides a spirit. So he is the one, the innocence you have to achieve. And that is the beginning of Sri Ganesha's being, which evolves at the head here, you see, on this place as Om it becomes. So the same Sri Ganesha ultimately becomes Om within ourselves. So to have the purest form of enjoyment of your spirit, we must try to see that we establish our Sri Ganesh.
and let everyone follow a proper pattern. You don't try to correct each other. That's a very wrong attitude in Sahaja, and it's very detrimental to the growth of Sahaja. Anybody who tries this is thrown out of Sahaja in no time by some way or some other. And also I've seen people getting cancer. And they ask me, Mother, how is it we were doing Sahaja and how did we get cancer? Because of this nonsense. Don't try to go against other Sahaja. You must respect, they are all saints. And respect the older Sahajogis because they have been there. You have to learn a lot. They have worked very hard to establish Sahaja. So I have to make a very simple announcement today that on this day of Sri Ganesh, all my children who are born like Sri Ganesha in the same pattern should become dynamic like him, innocent like him, great like him, working 24 hours. This little child is working throughout the day and night to give you this source of joy. May God bless you. जय श्री माता जी। आइए थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं। माँ ने हमें बताया है कि अगर हम गणेश जी को स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे अंदर मर्यादाएं होनी चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना है, किस हद तक करना है और क्या नहीं करना। तो आइए ध्यान करते हैं।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। आज जो माँ का प्रवचन था उसका रेफरेंस है श्री गणेश पूजा 1984 0115, मतलब 15 जनवरी 1984 की का ये प्रवचन है। मुंबई में माँ ने दिया था ना। इसके अंदर जो अगर हम इस प्रवचन का सारांश लें तो सार इसका ये है, एक कि हमें आबोध होना है, और आबोध कब हम बनते हैं, जबकि हमारी कुंडलिनी माँ जागृत होती हैं तो वो हमें आबोधिता के रास्ते पर ही डाल देती है। सबसे पहले तो माँ ने बताया कि हमें आबोध होना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना आबोधिता के हम सहयोग में तरक्की नहीं कर सकते। दूसरा माँ ने समझाया कि हमारे अंदर
मर्यादाएं होनी चाहिए। और ये मर्यादाएं किस किस्म की? पहला माँ ने कहा कि हमें किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी की भी आलोचना नहीं करनी है, खासतौर से सहजयोगियों की, क्योंकि सब संत हैं। हो सकता है कुछ अभी बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, तो किसी की भी हमें आलोचना नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप बनना है, मतलब कि पहले हमें संत बनना है। हम दूसरों की क्यों परवाह कर रहे हैं? पहले हम तो बने, हम तो उस स्थिति को पाए जिसके लिए हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके लिए हम ध्यान कर रहे हैं। तो अगर हम सारा समय दूसरों पर अपना चित्त रखेंगे तो माँ ने कहा वही जो खराब क्वालिटीज हैं दूसरों की वो हमारे अंदर आ जाएंगी, और ऐसा होगा कि आपके मूलाधार में ऐसे भूत घुस जाएंगे कि आप फिर अपने आप को छुड़वा नहीं सके। इसलिए दूसरों पर चित्त मत रखिए। और माँ ने कहा जो पुराने सहजयोगी हैं उनकी आलोचना मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो आप नहीं जानते। सो ये बातें इसी तरीके से माँ ने ये भी कहा कि जो हमारे से जो उम्र में छोटी होती हैं लेडीज, उनके साथ नहीं हमें बैठना चाहिए। इसका मतलब ओल्डर लोगों को, पुराने लोगों को। तो इसी तरीके से कई मर्यादाएं माँ ने समझाई। तो समझाने का मकसद सिर्फ माँ का एक ही था, और वो ये कि इस बात को समझिए कि गणेश जी से ही हमें अबोधिता प्राप्त होती है, पवित्रता प्राप्त होती है। गणेश जी से हमें आनंद प्राप्त होता है। जो आनंद आप प्राप्त करते हो वो गणेश जी की देन है। और अगर हमारे अंदर गणेश जी स्थापित नहीं है तो हमें कभी आनंद नहीं आ सकता। और गणेश जी को स्थापित करने का मतलब है अबोधिता को स्थापित करना। आखिर में माँ ने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए मैं चाहती हूं कि वो डायनेमिक बन जाएं, इनोसेंट बन जाए, ग्रेट बन जाए, मतलब गतिशील बन जाए, अबोध बन जाए, महान बन जाए गणेश जी की तरह। तो आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी। गुरुवार को मिलेंगे।